नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जो राजस्थान में एसआईआर हो रही है, उस एसआईआर के तहत जो ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ वो 15 दिसंबर को हुआ और उसमें तकरीबन 45 लाख वोट एएसडी पाए गए। एएसडी मीन्स अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। उसके बाद में इस 15 जनवरी तक ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे कि इसमें किसी तरीके की ऑब्जेक्शंस हैं, कोई नाम जुड़ने से रह गया हो, कोई करेक्शन हो, तो उसके लिए ऑब्जेक्शंस मांगे गए। 3 तारीख तक कोई अफरा तफरी नहीं थी, सब सिस्टम आराम से अपने हिसाब से सही काम कर रहा था। 3 तारीख को राजस्थान के अंदर संगठन महासचिव बीएल संतोष जी गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बैठक ली गई, एजेंडा तय किया गया और इस एजेंडे के तहत फिर वहां पर काम शुरू हुआ फर्जी वोट जोड़ने का और घटाने का। 14 तारीख को मैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उसमें जो बीएलए हैं वो जो ऑब्जेक्शंस देते हैं बीएलओ को और बीएलओ फिर ऑनलाइन उसको करता है, उसका डाटा है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक 937 बीएलए ने 211 नाम जोड़े जाने का और 5,694 वोट घटाए जाने का, काटे जाने का आवेदन दिया। कांग्रेस पार्टी ने 110 बीएलए ने 185 फॉर्म जोड़े जाने का नाम और 2 नाम हटाए जाने का आवेदन दिया। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर है, कहीं कोई दूसरा आंकड़ा नहीं है। यानी हमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 14 तारीख को, मैंने, जूली साहब ने, हमने कहा था ये डेट बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे वहां पर बीएलए हर बूथ के ऊपर थे। हमारे नेता बीएलए फर्स्ट और बीएलए 2 सब जाकर के एसडीएम और कलेक्टरों के बैठ गए, तो इनका जो खेल जितना ये कर सकते थे नहीं हुआ। तो हमने आशंका जताई थी कि ये नाम काटने के लिए, कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोगों के नाम काटने के लिए ये लोग बाग डेट बढ़ाएंगे और हुआ यही। 16 तारीख को आखिरी में 4 बजे तक के लिए जो है वो 19 तारीख तक के लिए डेट बढ़ा दी। 13 तारीख को आदित्य सिंह जी, यहाँ की ग्रामीण विकास के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो गई। उस दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रतिनिधि प्रदेश की तरफ से जाते हैं, संगठन की तरफ से, उनमें हमारे यहाँ से एडवोकेट कुलदीप पूनिया जी गए थे और उनके यहाँ से स्पेशली पहली बार लक्ष्मी नारायण दुबे, जो पूर्व राज्य मंत्री रहे हुए हैं, वन मंत्री रहे हुए हैं राजस्थान सरकार में, और राव राजेंद्र सिंह जो एमपी हैं जयपुर ग्रामीण से, वो दोनों गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की वहां पर कि साहब ये ब्लॉक के अंदर पूरे फार्म जितने देवे बीएलए को अधिकृत किया जाए। ये 10 का जो राइडर है ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में, जो ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले 50 का राइडर था, रोजाना एक बीएलए 50 फार्म लोगों के कलेक्ट करके दे सकता था नाम मैपिंग कराने के लिए, वो बाद में 10 का है, इसी रूल बुक में है। तो उन्होंने कहा ब्लॉक में लेने के लिए हमें अधिकृत कीजिए। आदित्य सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, ये नियम नहीं है, हम नियम को चेंज नहीं कर सकते। नवीन महाजन जी ने भी स्पष्ट रूप से सभी कलेक्टरों को 15 तारीख को कहा कि आप ब्लॉक में इस प्रकार के आवेदन नहीं लें। लेकिन फिर भी जो लिया गया उसको मैं बताना चाहता हूं। जो अधिकृत है, अनाधिकृत भी हम बात बताएंगे, अधिकृत है कि झुंझुनू के अंदर 13,882 फार्म एक दिन में नाम काटने के फॉर्म नंबर 7 के लिए गए। मंडावा के अंदर 16,276 लिए गए। उदयपुर वाटी में 1241, खेतरी में 1400 जो 78, और जो मैं समझ सकता हूं कि 1,40,000 तो उन्होंने रजिस्टर्ड ही करा दिया 15 तारीख को।
और ये जो 4 दिन का गैप है, अब वेबसाइट के ऊपर किसी तरीके का डाटा वहां पर नहीं दिखाया जा रहा है, पूरे तरीके से लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के BLA 2 खुद ये कह रहे हैं कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये जो खेला चल रहा है, मैं समझता हूं कि ये जो है लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। वोट के ऊपर डाका डाला जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, मैं ऐसा BLO का भी प्रमाण दे सकता हूं जिनसे OTP मांगा जा रहा है। जो BLO है उससे अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठ करके OTP मांग रहा है कि आप अपना OTP दे दीजिए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है, अरे भैया मैंने OTP दे दी। दूसरा कह रहा है, तू OTP मत दे देना, तू मारा जाएगा, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हमने पहले ही इस बात की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इनके षड्यंत्र को भांपते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सारे BLA बना दिए थे। उन BLA ने सब जगह ध्यान रखा और जाकर के आज भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 8-10 जगह पचपदरा है, दूसरा है, वहां पर तो FIR लॉन्च कराने के लिए कोटा है, जयपुर है, वहां पर तो FIR भी लॉन्च करा रहे हैं। अब आप देखिए, झोटवाड़ा में 1943, सिविल लाइंस में 6254, कपासन में 3263, निम्बाहेड़ा में 2521, कोलायत में 3519, श्री डूंगरगढ़ में 3812, नोखा में 1925। जब आप बताइए 14 तारीख तक केवल 5600 ही फार्म हैं भारतीय जनता पार्टी के BLA के द्वारा। अब उसमें BLA लिखा हुआ है। कानून यह कहता है कि BLA सेकंड जो बूथ का होगा वही अपने बूथ के BLO को देगा, जो सरकारी अधिकारी होता है उसको, कर्मचारी को। ये नहीं है कि आप SDM के टेबल पे लेकर के BLA पर साइन करके 10,000 15,000 फार्म दे देंगे।